वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों, जो स्पाइडरमैन है वो मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज़ में से एक है और इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड ऐसे कमाल के सीक्रेट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप स्पाइडरमैन को और अच्छे से जानने लगोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब स्पाइडरमैन की कॉमिक्स पब्लिश हुई थी तो वो यंगस्टर के बीच बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था और इसके पीछे के मेन रीजंस में से एक रीज़न ये भी है कि जो स्पाइडरमैन है वो एक सेल्फ डेवलप्ड सुपर हीरो था, यानी वो किसी दूसरे बड़े हीरो के साइडकिक नहीं था। उस समय जो न्यू सुपर हीरोज़ की कॉमिक आ रही थी उसमें जो नए सुपर हीरोज़ थे उन्हें पहले से एस्टेब्लिश सुपर हीरो के पार्टनर या फिर साइडकिक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया जाता था ताकि उन्हें सुपर हीरोज़ के मार्केट में थोड़ा पॉपुलर करा जा सके। लेकिन स्पाइडरमैन को जब कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था वो किसी दूसरे सुपर हीरो के नीचे काम नहीं करता था। स्पाइडरमैन को जब सबसे पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था तो उसका सबसे पहला सुपर विलन कौन था? हमने स्पाइडरमैन को कई सारे सुपर विलन से लड़ते हुए देखा है, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस, वैनम, ग्रीन गॉब्लिन, लेकिन सबसे पहला सुपर विलन जिससे स्पाइडरमैन ने लड़ाई करी थी वो कमेलियन था। ये स्पाइडरमैन की कॉमिक्स का सबसे पहला सुपर विलन था। इसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं थी, लेकिन बिल्कुल मिस्टीरियो की तरह ही ये इल्यूजन्स क्रिएट करता था कंप्यूटर की मदद से और उन्हीं की मदद से एक स्पाइडरमैन से लड़ाई भी करता था। तो दोस्तों, अगर हम कॉमिक्स बुक की तरफ देखें तो जो स्पाइडरमैन है वो वैम्पायर से इम्यून है। मतलब अगर कोई वैम्पायर स्पाइडरमैन को काट भी ले तो वो वैम्पायर में नहीं बदलने वाला। उसका इम्यून सिस्टम उसे वैम्पायर में बदलने से पहले ही बचा लेगा। क्या आपको पता है, एक बार माइकल जैक्सन ने मार्वल स्टूडियो को खरीदने की कोशिश करी थी और उसके पीछे का रीज़न स्पाइडरमैन था। असल में माइकल जैक्सन को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद था। स्पाइडरमैन उनका फेवरेट सुपर हीरो था और इसीलिए उन्होंने मार्वल स्टूडियो को खरीदने की कोशिश करी थी। असल में उनका एक फ्यूचर प्लान था, वो स्पाइडरमैन के ऊपर एक रियल फिल्म बनाना चाहते थे और उस फिल्म में स्पाइडरमैन का रोल भी वो खुद प्ले करना चाहते थे और इसलिए वो चाहते थे कि वो मार्वल स्टूडियो को खरीद ले ताकि वो उसके ऊपर फिल्म बना सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सोचिए ज़रा, अगर ऐसा हो जाता तो हमें मूवीज़ में स्पाइडरमैन मून वॉक करता हुआ दिखता। दोस्तों, अगर हम कॉमिक्स बुक में देखें तो स्पाइडरमैन ने सुपर हीरो के बनने के अलावा और भी कई सारी जॉब्स करी है। अब भाई जॉब्स तो करेगा ही, उसे भी तो अपना घर बार चलाना है, तो पैसा कमाने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी। उसने फोटोग्राफर, हाई स्कूल साइंस टीचर और यहाँ तक साइंटिस्ट का भी काम करा है और कुछ कॉमिक्स में तो वो एक खुद की कंपनी भी चलाता है जिसका नाम पार्कर इंडस्ट्रीज़ है और उसमें वो एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर है। दोस्तों, असल में जो स्पाइडरमैन को बनाने का आइडिया स्टैन ली को एक मक्खी से आया था। हाँ, एक मक्खी से। असल में एक दिन स्टैन ली अपने ऑफिस में बैठकर नए सुपर हीरो के लिए आइडिया सोच रहे थे। तभी एक मक्खी उड़ते हुए उनकी दीवार में जाकर बैठ गई और उसे देखकर उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सुपर हीरो बनाया जाए जो दीवारों में चल सके। और उन्होंने उस सुपर हीरो का नाम पहले फ्लाईमैन रखने की सोची। फिर उन्हें लगा कि ये नाम बहुत ही अजीब होगा। फिर उन्होंने मक्खी से हटकर स्पाइडर के ऊपर एक सुपर हीरो को बनाया और उसका नाम स्पाइडरमैन रखा। और आगे चलकर स्पाइडरमैन कितना ज़्यादा पॉपुलर हो जाने वाला था उसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम स्पाइडरमैन को किसी दूसरे सुपर हीरो से कंपेयर करें तो वो स्ट्रेंथ के मामले में किसी दूसरे सुपर हीरो से बिल्कुल भी कम नहीं है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा है और कॉमिक्स बुक में एक बार स्पाइडरमैन को कॉस्मिक पावर्स भी मिल चुकी है। उससे वो पावर यूनिफोर्स की मदद से मिली थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस है जिसे वो मकड़ी घंटी भी कहता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो मकड़ी घंटी है उसका काम क्या है? वो स्पाइडरमैन को आने वाले खतरे से सावधान करता है। लेकिन उसकी कुछ खामियां भी है। वो स्पाइडरमैन को ये नहीं बताता कि खतरा आखिर कहाँ से आ रहा है और खतरा किससे है। और यही वजह है कि स्पाइडरमैन को ये तो पता चल जाता है कि आसपास कोई खतरा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाता कि खतरा आखिर कहाँ से आ रहा है। और अगर खतरा किसी ऐसे इंसान से हो जो स्पाइडरमैन का बहुत करीबी है
तो कई बार स्पाइडर सेंस उसे डिटेक्ट भी नहीं करता है। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है ये तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो पॉपुलैरिटी के मामले में आयरन मैन को भी टक्कर देता है। और आपको ये बात जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जो अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनका फेवरेट सुपर हीरो भी स्पाइडरमैन ही था। अब दोस्तों, अगर स्पाइडरमैन आपका फेवरेट सुपर हीरो है तो आपने ये भी सोचा होगा कि काश हम स्पाइडरमैन बन सकते, लेकिन ये फैक्ट खास उन्हीं लोगों के है जो ये सोच रहे हैं कि वो स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं। अब दोस्तों, हमें पता है कि स्पाइडरमैन को अपनी पावर्स एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने की वजह से मिली थी। तो आप सोचो जरा, अगर एक रेडियो एक्टिव मकड़ी आपको काटेगी तो आपका जो ब्लड होगा वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही स्पाइडरमैन का जो ब्लड था वो भी रेडियो एक्टिव हो गया था, जिसकी वजह से उसका जो स्पर्म था वो भी रेडियो एक्टिव था। तो स्पाइडरमैन की एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कॉमिक्स है जिसमें जो मैरी जेन है वो कैंसर की वजह से मर जाती है और स्पाइडरमैन को शुरुआत में उसकी मौत के रीज़न का पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि उसकी मौत उसके रेडियो एक्टिव स्पर्म की वजह से ही हुई थी, तो आप सोच सकते हो कि उससे कितना बुरा लगा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो अब जरा आप बताइए, क्या आप सच में स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।